नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से हम अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आगे कर रहे हैं, अलग अलग कंसेप्ट जान रहे हैं। तो आज भाई हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ। इस तरह के क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करना। देखो इसको आप मैनुअली भी कर सकते इसको आप ऐसे बेसिक तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। √36 हो जाएगा 6, फिर उसमें प्लस करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके हमें रूट पता होगा तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन इसका थोड़ा सा शॉर्ट तरीका क्या है, ऑप्शन से करके देखो। सबसे पहली बात तो ये देखी हमने कि ये सारे नंबर इवन नंबर हैं, और इवन नंबर का रूट, भाई आप अगर किसी इवन नंबर का रूट करेंगे तो इवन ही आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो इवन है, एक ऑप्शन है जो ओड है, तो ये हट जाएगा। ठीक है भाई, बचे ये 3 ऑप्शन। अब आप यहाँ पे देखो, ये 4600 प्लस में यहाँ पे समथिंग है। अब ऑप्शन में आपको एक दिख रहा है 70 का स्क्वायर क्या होता है, 4900 होता है भाई। अब यहाँ पे है ये 4600 मान लो अलग कर लिया, प्लस में आएगा 300, जब जाके 4900 बनेगा। प्लस में समथिंग, ये जो वैल्यू है ये 300 होनी चाहिए। अब आप एक बात बताओ भाई, ये जो सारी वैल्यू दी गई हैं, ये जो बचे नंबर है, इनका रिजल्ट 300 आ सकता है? नहीं आ सकता भैया। आप इनका रिजल्ट जो रूट करोगे तो भैया खोलोगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वो 300 आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि 300 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 300 का स्क्वायर क्या होता है, 9, ये होता है 90,000। भाई बात आपको समझ में आ रही है? भाई हमने ये 70 को उठा के देखा, 70 इसके देखा हमने, ये 4600 है तो हम 70 देखते हैं। 70 होता है 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900। अब 4600 तो है, प्लस में अगर हम 300 प्लस में 4900 पूरा करने के लिए 300। अब 300 ये अगर हम स्क्वायर रूट खोलें तो क्या 300 संख्या आएगी? तो भैया नहीं आ सकती, क्योंकि 300 का स्क्वायर क्या होता है, बहुत बड़ा स्क्वायर है, 90,000 है। और ये बची संख्याएं 90,000 के आसपास भी नहीं है। जो ये संख्याएं बची हैं 540, 1280, ये तो 90,000 के आसपास भी नहीं है। तो 4600 में अगर हम 300 जोड़ नहीं पाएंगे तो भैया 70 का स्क्वायर कैसे बनेगा, 4900 तो बनेगा नहीं। जब 300 नहीं है तो 300 जोड़ नहीं पाएंगे तो वो 4900 तो बनेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो ये एलिमिनेट हो गया। अब ये अगर एलिमिनेट हो गया तो सीधी सी बात है 72 तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा ये, क्योंकि ये तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो भैया ये बिल्कुल नहीं बनेगा। भाई सीधी सी बात है, 72 तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, 70 से ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है 68, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको आप बेसिक तरीके से सोल्व कर लो। ये हो जाएगा √36 का रूट क्या होएगा, 6 प्लस में 250 कितना हो जाएगा, 256। मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे आएगा फिर 6, फिर इसमें ये 250 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 256। ये किसका रूट होता है भैया, ये होता है 16 का। अब ये आ गया भैया 16, ठीक है। 16 को हम इसमें पुट करेंगे 1280 में, तो ये हो जाएगा भैया 1296। और ये किसका रूट होता है भैया, ये होता है 36 का। 36 में हम 540 प्लस करेंगे, 540 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 576। हो गया भाई 576, और ये है फिर 4600 प्लस में 576, ये कितना हो जाएगा भैया, ये 576 किसका रूट होता है, 24 का। और अब इसको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4624, और ये किसका रूट होता है भैया, 68 का। आप चेक कर लेना चाहिए। तो ये इसका आंसर बनेगा। कोशिश करो इस तरह सोल्व करने की जो हमने ऊपर किया। अगर फिर भी ना हो तो भाई फिर फटाफट ये लगा लो। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मैं 2017 को 1 के इक्वल मान लूँ तो 2018 क्या है, 2018 हमारा है भैया 1 प्लस में 1 मतलब 2 है। भाई एक ज़्यादा है ना, अगर 2017 को हमने 1 माना तो ये एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा हमने प्लस कर दिया। और 2019 क्या है, 2019 है भैया 1 प्लस में 2 मतलब 3। होप आपको बात समझ में आई होगी। अब हमने बस ये जो वैल्यू है ये पुट करनी है। देखो 17 की जगह पे आप 2017 की जगह पे 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर, प्लस में 2018 19 था ना, ये 19 की जगह पे आप 3 पुट करो भैया, 3 का स्क्वायर। और भाई 2018 की जगह पे 2 पुट करो। भाई आपको पता चल गई होगी 2 कैसे आया है। देखो ये कुछ नहीं है, मैंने 2000 लेट कर लिया ना, मैंने 2017 इज इक्वल टू है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ये हमने लेट कर लिया, मान लिया है।
अब 2018 क्या है, 2017 से एक ज़्यादा है, तो 2017 1 है, तो 2018 क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 1 2। 2019 क्या हो जाएगा, कितना ज़्यादा, 2017 से 2 ज़्यादा है, तो 2017 क्या था 1, उसमें 2 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3। अब माइनस में 2। अब इसको आप सोल्व कर दो भाई, अगर इसको हम सोल्व करेंगे 4, यहाँ पे 1, 3 3 9, माइनस में 2, ये आ जाएगा भाई 4 अपॉन में 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, 7 और 1 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, 1/2 बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है, जिस कंसेप्ट के बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कंसेप्ट क्या है, जो हमने स्कूल टाइम में 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ी हैं, ये रूल्स, ये चीज़ें हमने देखी हैं बट हम भूल गए हैं। तो देखो भाई दोबारा से कंसेप्ट क्या है, a प्लस में b, कंसेप्ट क्या है, रूल्स हैं बस, a प्लस अलजेब्रा वाले। a प्लस में b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हमने पढ़ा है। एक्चुअल में ये होता क्या है, ये होता तो ये ऐसे है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, चाहे उसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। a माइनस में b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab होता है भाई, बिल्कुल होता है। अगर हम a प्लस में b का होल स्क्वायर का और a माइनस b का होल स्क्वायर को प्लस करें तो रिजल्ट क्या आता है, देखो a प्लस में b का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका प्लस करेंगे तो ये दोनों संख्याओं का प्लस करेंगे, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। अब और इसके साथ में फिर आ जाएगा भाई माइनस में, हम प्लस करना है ना, प्लस करेंगे तो a स्क्वायर, इसको फिर लिखो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, या फिर इस माइनस का है माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है भाई, उसको इधर लिख लिया और कुछ नहीं है। अब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2b स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या देखने को मिला, इनका प्लस करते हैं तो a प्लस में b का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस में b का होल स्क्वायर करते हैं तो हमें रिजल्ट देखने को मिला 2 = a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अच्छा जी, एक ये स्टार मार्क कर लो, इस चीज़ को आप याद रखना। उसके बाद भाई a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस करते हैं, अगर इसमें से इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेते हैं a माइनस में b का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर माइनस में फिर a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। प्लस का अब ये माइनस का हो जाएगा, साइन अंदर माइनस करेंगे तो साइन क्या है वो अंदर के चेंज हो जाएंगे ना, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। होप आपको बात समझ में आई होगी। ये कट जाएगा ये कट जाएगा, रिजल्ट आएगा 4ab, मतलब a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में करते हैं a माइनस में b का होल स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो रिजल्ट आता है 4ab। ये आप स्टार मार्क कर लो, याद रखना। अब हमें पता है भाई रिजल्ट आया a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस में b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अच्छा जी, अगर मैं इसको a प्लस में b का होल स्क्वायर, इसको मैं इधर ले आऊँ 4ab प्लस में ये हो जाएगा भाई a माइनस में b का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको स्टार मार्क कर लो भाई। और दूसरा क्या था, अगर मैं a माइनस बी को यहाँ रखता हूँ और a प्लस बी को उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा a माइनस में b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, ये एक रिजल्ट बन जाएगा। तो इसको आप स्टार मार्क कर लो, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है भाई। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ इस वीडियो के एंड में, कि ये चीज़ आपने अभी तक सीख ली होगी, a की पावर n इंटू में a की पावर n, ये m है ये n है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती हैं, पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है भाई, ये बात आप ध्यान रखना। और है भाई, अगर a की पावर m और a की पावर n है तो यहाँ पे क्या होगा, जो पावर है वो माइनस हो जाती हैं, अगर अपॉन में है तो a माइनस में n हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद एक और चीज़ है, a माइनस में x है तो इसका मतलब क्या होगा 1 अपॉन में a की पावर x, ठीक है।
होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आज इस वीडियो में आपने ये रूल बेसिक थोड़े बहुत समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर, इन्हीं रूल्स के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।